কেন কিসের জন্য? আমরা তো হারিয়ে নিচে যাব। হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোয়েশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। आमी इस्तीफा ना देबो। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में जबरदस्त हार के एक दिन बाद ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनौती दी कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। अगर वो ऐसा करती हैं तो फिर अब आगे क्या होगा, संवैधानिक तौर पर उनके खिलाफ क्या कदम उठाए जा सकते हैं, ये सब जानना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में, कोशिश करेंगे आपके मन में जो भी सवाल है उसके उत्तर इस वीडियो में मिल सके। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आमी इस्तीफा ना देबो। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव में हार के बाद इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि वो बिल्कुल भी पद से नहीं हटेंगी। ऐसा होने पर अब आगे क्या होगा, उनके खिलाफ क्या कदम उठाए जा सकते हैं और संविधान इसे लेकर क्या कहता है। क्या किसी राज्य सरकार का टर्म खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री का पद भी अपने आप खत्म हो जाता है? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढेंगे। ममता बनर्जी या किसी भी मुख्यमंत्री के लिए चुनाव हारने के बाद भी इस्तीफा न देना एक गंभीर संवैधानिक संकट पैदा कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार ऐसी स्थिति में कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का कार्यकाल 7 मई को समाप्त हो रहा है। संविधान कहता है कि टर्म समाप्ति पर मुख्यमंत्री का पद समाप्त नहीं होता। भारत के संविधान में मुख्यमंत्री के कार्यकाल और इस्तीफे को लेकर स्पष्ट नियम लिखे हुए हैं। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। बाकी मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि मुख्यमंत्री और उनके मंत्री राज्यपाल के चाहने तक ही अपने पद पर बने रहते हैं। बंगाल चुनाव रिजल्ट अभी क्या चल रहा है ये भी आपको बता दें। देखिए, मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है। यदि कोई मुख्यमंत्री चुनाव हार जाता है या उनकी पार्टी बहुमत खो देती है तो उनके पास सत्ता में बने रहने का नैतिक या कानूनी अधिकार नहीं रह जाता है। इस्तीफा ना देने पर क्या कार्रवाई हो सकती है ये भी आपको बताते हैं। यदि कोई मुख्यमंत्री हार के बावजूद पद छोड़ने से इनकार करता है तो राज्यपाल के पास उनके पास कार्रवाई करने का अधिकार रहता है। पद से बर्खास्तगी हो सकती है। राज्यपाल मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं। चूंकि मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर होते हैं, इसलिए बहुमत खोने या फिर चुनाव हारने के बाद इस्तीफा ना देना संवैधानिक मशीनरी की विफलता माना जाता है और राज्यपाल उन्हें पद से हटा सकते हैं। विश्वास मत भी यहाँ पर उसको लेकर के भी अटकलें तेज हो जाती हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री को सदन में बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं। यदि वो हार चुकी हैं तो वो बहुमत साबित कर नहीं पाएंगी और सदन में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उन्हें उठाया जा सकेगा। ये तो बिल्कुल साफ है कि अगर तृणमूल के पास बहुमत नहीं है तो सरकार जारी नहीं रह सकती। ममता बस नई विधानसभा के गठन तक केयरटेकर मुख्यमंत्री के रूप में बनी रह सकती हैं। जैसे ही नतीजों की आधिकारिक अधिसूचना होती है, राज्यपाल बहुमत दल को सरकार बनाने का न्योता दे सकते हैं। उस स्थिति में उन्हें पद छोड़ना ही होगा। अगर इस्तीफा नहीं देंगी तो भी नई सरकार बनेगी। ममता का इस्तीफा नहीं देने का कदम आमतौर पर प्रतीकात्मक ही माना जा रहा है। प्रतीकात्मक ही रहेगा क्योंकि उनकी पार्टी चुनाव में हार चुकी है। विधानसभा का टर्म खत्म हो चुका है और राज्यपाल बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी और बहुमत हासिल करने के बाद सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। लिहाजा उनके इस्तीफा नहीं देने से सत्ता ट्रांसफर नहीं रुक सकता। सीएम का कार्यकाल भी देखिए तय रहता है। अनुच्छेद 172 कहता है कि राज्य विधानसभा का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष होता है और इसी के आधार पर मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी निर्धारित होता है। अनुच्छेद 164 कहता है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत यानी कि उनके चाहने तक पद पर बने रहते हैं, लेकिन ये संविधान के अनुसार ही होता है। यानी बहुमत होने पर पद पर बने रहने का अधिकार खुद खत्म हो जाता है। संवैधानिक रूप से बहुमत नहीं होने पर सरकार नहीं चल सकती। ऐसे में ममता इस्तीफा दे या ना दे उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। सत्ता परिवर्तन संवैधानिक तौर पर तय प्रक्रिया के अनुसार ही होगा। तो सुरक्षा बलों की भी मदद ली जा सकती है क्या? यदि बर्खास्तगी के बाद भी कोई मुख्यमंत्री कार्यालय खाली नहीं करता तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों की मदद ली जा सकती है। ऑफिस खाली कराया जा सकता है। अब ऐसे में आप भी जानना चाहते होंगे कि क्या ऐसा पहले हो चुका है भारत में? देखिए, अभी तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ है भारतीय राजनीति में। भारतीय राजनीति में विधानसभा चुनाव में हारने के बाद सीधे तौर पर इस्तीफा देने से मना करने के मामले नहीं हैं। ये लोकतंत्र की परंपराओं के खिलाफ है। इसके साथ ही ममता ने कई गंभीर आरोप भी लगाए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सत्ता की कुर्सी रहे या जाए, लेकिन मैं लोकतंत्र के इस लूट के सामने समर्पण नहीं करूंगी, ये कहना है ममता बनर्जी का। बंगाल की राजनीति में आए सुनामी के बीच ममता बनर्जी ने यह हुंकार भरकर सबको चौंका दिया है। पश्चिम बंगाल की सत्ता हाथ से फिसलता देख जहां इस्तीफे के कयास लगाए जा रहे थे, वहीं दीदी ने साफ कर दिया कि फिलहाल हार मानकर वो पद नहीं छोड़ेंगी। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी बड़ा ऐलान कर दिया कि अब वो कोई उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि जब चुनावी मशीनरी ही बिक चुकी है तो चुनाव लड़ने में क्या मायने। ये महज एक हार नहीं, ममता का खुला विद्रोह है जिससे वो अपनी हार का असली विलन मानती हैं।
ममता ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने दबाव बनाकर राज्य के कई निष्पक्ष IAS और IPS अधिकारियों का तबादला किया ताकि चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सके। उन्होंने कहा कि हमारी हार नहीं हुई है, बल्कि साजिश के तहत हमसे 100 सीटें छीनी गई हैं। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की स्वायत्तता पर भी सवाल उठाए। दावा किया कि अधिकारियों को बदलकर प्रशासन को पंगु बना दिया गया, जिससे मतदान और मतगणना में धांधली का रास्ता साफ हुआ है। उन्होंने जनादेश को लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए कानूनी लड़ाई और जनता के बीच जाने का संकल्प दोहराया। साजिश और बदसलूकी के गंभीर आरोप भी उन्होंने लगाए हैं। भावुक होते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान उनके साथ काफी बदसलूकी हुई और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें मारा गया है। चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए और कहा कि भाजपा ने पूरी सरकारी मशीनरी और चुनाव आयोग के साथ मिलकर फिक्सिंग की है। आपको क्या लगता है कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर क्या वाकई सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, या फिर एक बार फिर से सुर्खियों में बने रहने के लिए ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी? और अब आगे राज्यपाल क्या कदम उठाते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।